बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके सामने क्या है कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, वो आपको समझाने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, इसको एक बार याद रखना है कि ऊपर भी लिखा हुआ है कि आपको ना जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं ए एंड बी, उनको केयरफुली क्या करना है, रीड करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर मैं बात करूं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो ये बोल रहा है कि समटाइम्स कॉल्ड डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हम क्या है, सेम बोल सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। तो ऐसा क्या एग्जांपल होगा वो आपको बताना है। फिर बोल रहा है कि ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर बाय द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल। तो आपको ये बताना है कि कितनी पाथ वो क्या करता है, कवर करता है, और डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा उस पाथ को कवर करने में। तो सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझाऊं तो आप बोल सकते हो कि अगर मान लो एक पॉइंट हमने ए ले लिया, ऐसे सिमिलरली एक पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। तो अगर ए से बी जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, है ना, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट ए से बी गया इसको बोलते हैं पाथ कवर। तो मैं बोलूँगा ये पाथ कवर कितना है, ए बी हो गया। क्लियर है। और डिस्प्लेसमेंट में पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट भी आप क्या बोलने वाले हो कि भाई ए बी होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कंसीडर ये होता कि अगर ए से बी जाता है और बी से वापस अगर ए पर आ गया तो डिस्टेंस कितना होगा या पाथ कवर टोटल कितना होगा, उस केस में आप बोलोगे ए बी, है ना, ये जाएगा प्लस बी ए वापस भी आएगा तो बी ए बोल दो या इसको भी ए बी बोल दो क्योंकि सेम ही है। तो आप बोलोगे ये 2ab के इक्वल हो जाएगा, ये तो होगा टोटल पाथ कवर। लेकिन अगर पूछता कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होता है कि जो दो पॉइंट होते हैं इनिशियल और फाइनल, है ना, उनके बीच की पाथ लेंथ। तो अगर मैं बोलूँ ए ही इनिशियल है और ए ही हमारा फाइनल है तो दोनों के बीच की जो पाथ लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। किस केस में, जब ऑब्जेक्ट वापस ए पर आ जाए, ए से स्टार्ट करेगा वापस ए पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन में अगर सीधा चल रहा है तो मैं बोलूँगा कि दो पॉइंट के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, रिटर्न नहीं हो रहा, ये ध्यान रख लेना। तो उस केस में आप बोलने वाले क्या हो कि जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट जो मैंने यहाँ लिखा है, एक बार आप देख सकते हो कि कंसीडर मैंने किया कि एक ऑब्जेक्ट ले लिया और वो एक पॉइंट, मान लो एक पॉइंट कौन सा, अभी बोला ना ए से बी गया, है ना, ये ए है और ये क्या हो गया, बी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो मैंने क्या बोला, ए बी हो गया। वापस आएगा तो ये भी ए बी के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है बी ए होगा ए बी ही, तो ए बी प्लस ए बी करोगे तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 2ab। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि अलोंग आ स्ट्रेट पाथ देन रिटर्न बैक टू पॉइंट ए अलोंग आ सेम पाथ, वापस भी उसी पॉइंट पर आ रहा है। उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब रिटर्न करेगा तो आंसर हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का 0 होगा कि जहाँ से स्टार्ट होगा उसी पॉइंट पर आ गया। लेकिन टोटल पाथ लेंथ कवर क्या होगा, जब वापस आ रहा है तो गया ए बी हो गया, वापस भी आया तो भी ए बी होगा। मैंने बी ए लिख दिया है, आप चाहो तो ए बी भी लिख सकते हैं, बात एक ही है ना। मैंने लिखा है बी से ए की तरफ आ रहा है इसलिए बी, लेकिन लेंथ इक्वल ही होगा। तो ए बी प्लस ए बी करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2ab। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब आगे क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट भी पढ़ो कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपसे पूछ रहा है आगे, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, डिफाइन द टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी आपको ये बताना है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो टोटल टाइम ऑफ इंटरवल पर क्या होगा, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम पर क्या होगा। दूसरा बोल रहा है एवरेज स्पीड भी उसी टाइम पर क्या होगा, यानी सेम लेंथ है, सेम टाइम है, तो आपको एवरेज स्पीड डिफाइन करना है और एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमें फॉर्मूला पता है उसी की हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है चीज़ का। तो सबसे पहली बात, आप फॉर्मूला जानते हो कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू जो होता है बच्चा पार्टी, वो होता है टोटल डिस्टेंस, है ना, अपॉन में क्या लिखेंगे हम, टोटल टाइम। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की जगह पर हम लिखेंगे क्या, मैंने लिख दिया डिस्टेंस एक तरफ से गया तो ए बी है और दूसरी तरफ से आएगा तो वो भी ए बी के इक्वल होगा।
यानी बी ए बी लिख सकते थे, तो ए बी प्लस ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, है ना, 2ab। तो ये मेरे सामने क्या मिल गया, एवरेज स्पीड आ गया 2ab अपॉन में t। ये हमने कैलकुलेट कर लिया एवरेज स्पीड। अब अगर मैं बात करूं कि इसके जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट है ना, तो एवरेज वेलोसिटी का टर्म फॉर्मूला यूज कर लो। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी केस में अगर मैं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, उस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पर वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो इस केस में आप बोलोगे जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट, है ना। हमने एवरेज वेलोसिटी बताया कि 0 हो जाएगा, जिस पॉइंट से स्टार्ट करेगा उसी पॉइंट पर आने में। लेकिन एवरेज डिस्प्ले स्पीड क्या होगा, तो हमने क्या किया, अगर A से B गया तो AB, फिर B से A आया, फिर से AB, तो AB मिल के 2AB, यानी ये कुछ डिस्टेंस होगा, अपॉन में टाइम से डिवाइड कर दो तो एवरेज स्पीड मिल जाएगा। ये था आपका कौन सा पार्ट, B पार्ट। लेकिन इसके बाद फिर आगे भी क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, वो भी आपको पढ़ना है। ये आगे क्या बोल रहा है कि आपको दिमाग में रखना है, सो इन बोथ A एंड B दैट द सेकेंड क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू दी फर्स्ट, यानी ग्रेटर हो, और दूसरे केस में बता रहा है अगर इक्वल हो तो व्हेन इज क्वालिटी साइन, है ना, क्या साइन होगा, साइन ट्रू होगा, ये आपको बताना है। और सिंपलिसिटी याद रखना कि ये वन डायमेंशनल मोशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले केस में अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर आपको क्या रखना है, सी वाले केस में आप याद रखना कि अगर मैं इसको केस मान लेता हूँ ना, कोई केस नंबर सी बोल दो या पार्ट सी बोल दो, तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट केस में आपसे बोला ग्रेटर देन वाली बात, तो मैं रखता हूँ कि इन फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं ग्रेटर की। तो आप याद रखना जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर ए से बी पॉइंट जाएगा, वापस बी से ए आएगा, तो वहाँ पर डिस्टेंस रिप्रेजेंट होती है। तो हमेशा जो डिस्टेंस होती है वो आप याद रखा कि डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से, अब डिस्टेंस कहाँ से निकाली थी अभी आपको याद है ना, आपने 2 पॉइंट लिए थे, एक ए लिया था, दूसरा क्या लिया था, बी। तो यहाँ से यहाँ तक भी ए बी। अब जब वापस आएगा बी से तो ये भी कितनी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। तो ए बी प्लस ए बी मिलकर डिस्टेंस कितनी बन गई, 2ab। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वापस ए से बी गया, वापस बी से ए आया, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चा पार्टी 0 हो गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, उस केस में डिस्टेंस आपकी 2ab है, तो ये हमेशा आप देख रहे हो क्या है, ग्रेटर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मेरी डिस्टेंस जो है वो तो 2ab है और ये ग्रेटर हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, 0। 0 से बड़ी वैल्यू हमें मिलने वाली है। तो ये था फर्स्ट केस जहाँ पर हमने ग्रेटर की बात की। अगले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं सेकेंड केस में कि अगर सेकेंड केस क्या है, स्पीड, है ना, वो निकालते हैं स्पीड और वेलोसिटी वाला। तो इन सेकेंड केस आप याद रखना, जब सेकेंड केस की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं डिस्टेंस के साथ डिफाइन करूँगा किसको, एवरेज स्पीड को। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चा पार्टी क्या होता है, जो अभी आपने ऊपर फर्स्ट केस में किया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या लिखेंगे हम, टोटल टाइम। क्लियर है, इस चीज को यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की जगह पर फिर से हम वही लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 2ab, और टाइम कितना दे रखा है, t मान लेते हैं। तो ये आपके सामने मिल जाएगा एवरेज स्पीड, ये ध्यान रख लेना, है ना, ये मिलेगा एवरेज स्पीड। अब ऐसे ही अगर मैं क्या निकालूं, बात करें हम किसकी, वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी वाले केस में आप क्या करोगे, तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप अप्लाई कर लो, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी अलग निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होगा, फिर से वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, और ये निकाल रखा है तो बार बार नहीं निकालना, इसको डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आपको याद रखना कि यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट की जगह पर 0 पुट कर दो, तो ये आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 0 मिल गया आपके सामने। इसके बाद अब आप मुझे बताओ इसमें बड़ा कौन है ना। देखो
एवरेज वेलोसिटी क्या है 0, लेकिन यहाँ पर एवरेज स्पीड की वैल्यू 2ab, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो कहीं ना कहीं 0 से तो बड़ा है ना ये वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, हमेशा याद रखना कि एवरेज वेलोसिटी अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा एवरेज स्पीड, ये हमेशा है ना, और ये है कितनी, तो मैंने यहाँ लिख लिया ये 2ab/t है, ये वैल्यू बड़ी मिलेगी किससे, तो मैं बोलूँगा एवरेज वेलोसिटी से, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 0 है ना, तो ये कहीं ना कहीं एवरेज स्पीड क्या मिल गया आपको, बड़ा मिल गया, किससे, एवरेज वेलोसिटी से। ध्यान रख लेना भाई, एवरेज, ये ग्रेटर का साइन मैंने यहाँ लगा रखा है, तो एवरेज स्पीड ग्रेटर दैन एवरेज वेलोसिटी, ये था आपका क्वेश्चन। अब ये तो ग्रेटर की बात हो गई, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है अगर ये इक्वल हो तब क्या करेंगे, तो आपने ध्यान रखना ये चीजें इक्वल कब होती हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जब मूव करता है, रिटर्न ना हो, है ना, आगे की तरफ मूव करे, उस केस में बोलते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर, इक्वल होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहाँ पर आपने 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट हम मान लेते हैं ए, यानी इसको मैंने पॉइंट बोल दिया ए, और ये पॉइंट मेरा क्या है बी, और इधर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे बी की तरफ मूव कर रहा है, उस केस में मैं बोलूँगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो होगा, है ना, वो इक्वल हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना लिख लेते हैं ए बी। अब यही चीज़ में अगर आपसे बोलूँ भाई बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तो भी आप यही तो बोलोगे कि भाई डिस्टेंस भी ए बी ही होगा, है ना। अब ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल, किसके इक्वल हो गया, दोनों आपस में इक्वल है, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। अगर मैं दूसरी बात करूं कौन सी, स्पीड और वेलोसिटी की, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस कितनी है, शॉर्ट में मैंने लिख लिया ए बी, और टाइम कितना है टी। अगर मैं निकालूं कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या है ना, तो भी आप यही तो बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है ए बी है ना, और यहाँ पर आप बोलोगे ये भी टाइम के इक्वल हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है ना। और इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि ये भाई पाथ लेंथ कवर है, यानी 100 आप ऐसे भी बोल सकते हो लैंग्वेज में, है ना, पाथ लेंथ कवर, वही तो होता है आपका क्या, डिस्टेंस। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों आपस में आप क्या दिख रहा है कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एक लाइन आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन कौन से पाथ पर, स्ट्रेट पाथ, ये आपको याद रखना, स्ट्रेट पाथ, है ना, उस केस में दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने क्या किया, डिस्कस किया। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, इसके सारे पार्ट्स हमने डिस्कस किए 1 by 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।